रहीम। सुहेब बिन सनान रुमी रज़ी अल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब आप मेरे साथ एक लड़के को भेज दें ताकि मैं इसे जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने एक लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर के पास भेज दिया। जब वो लड़का चला तो इसके रास्ते में एक राहब था, तो वो लड़का इस राहब के पास बैठा और इसकी बातें सुनने लगा जो कि इसे पसंद आई। फिर जब भी वो जादूगर के पास आता और राहब के पास से गुजरता तो इसके पास बैठता और इसकी बातें सुनता। और जब वो लड़का जादूगर के पास आता तो जादूगर इस लड़के को देर से आने की वजह से मारता। तो इस लड़के ने इसकी शिकायत राहब से की। तो राहब ने कहा, अगर तुझे जादूगर से डर हो तो कह दिया कर कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब तुझे घर वालों से डर हो तो कह दिया करो कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी दौरान एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक लिया। जब लड़का इस तरफ आया तो इसने कहा, मैं आज जानना चाहता हूँ कि जादूगर अफजल है या राहब अफजल है। इसने एक पत्थर लिया और कहा, इलाही, अगर राहब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद हो तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग गुजर जाएं। फिर लड़के ने इस जानवर को पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहब के पास आया और इससे ये हाल कहा तो वो बोला, बेटा तू मुझसे बढ़ गया है, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुंचा जो मैं देखता हूँ, और तू अनकरीब आजमाया जाएगा। फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम न बतलाना। और अगर वो लड़का मादरजात अंधे और कोढ़ी को सही कर देता था, बल्कि हर एक बीमारी का इलाज भी कर देता था। बादशाह का एक हमनशी अंधा हो गया। इसने लड़के के बारे में सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर इसके पास आया और इससे कहा, अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारे तोहफे जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ वो सारे तुम्हारे लिए हो जाएंगे। इस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो तुझे शिफा दे। फिर वो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने इसे शिफा अता फरमाए दी। फिर वो आदमी बादशाह के पास आया और इसके पास बैठ गया जिस तरह वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे कहा, किसने तुझे तेरी बेनाई वापस लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। इसने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब भी है? इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर बादशाह इसको पकड़कर इसे अजाब देने लगा तो इसने बादशाह को लड़के के बारे में बता दिया। चुनाचे इस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने इस लड़के से कहा, ऐ बेटे, क्या तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि अब तू मादरजात अंधे और कोढ़ी को भी सही करने लग गया और ऐसे ऐसे करता है? लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि शिफा तो अल्लाह ताला देता है। बादशाह ने इसको पकड़ा और मारता रहा यहाँ तक कि इसने राहब का नाम बतलाया। राहब पकड़ लिया गया। इससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। इसके नाम मानने पर बादशाह ने आरा मंगवाकर इसके सर की मांग पर रखवाया और इसे चीर कर दो टुकड़े करवा दिया। फिर बादशाह के हमनशी को लाया गया और इससे भी कहा गया, तू अपने मजहब से फिर जा। इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा मंगवाकर इसके भी सर की मांग पर रखवाया और इसे चरवा कर दो टुकड़े करवा दिया। फिर इस लड़के को बुलवाया गया। वो आया तो इससे भी यही कहा गया, अपने मजहब से फिर जा। इसने भी इनकार कर दिया। तो बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले करके कहा, इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और इसे इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाओ। अगर ये अपने मजहब से फिर जाए तो इसे छोड़ देना, अगर इनकार कर दे तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चुनाचे बादशाह के साथी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए। इस लड़के ने कहा, है अल्लाह, तो मुझे इनसे काफी है, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। इस पहाड़ पर फौरन एक जल्जला आया जिससे बादशाह के वो सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे साथियों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे इनसे बचा लिया। फिर बादशाह ने इसको अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा कि इसको एक छोटी कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ। अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल देना। वो लोग इसको लेकर
گئے۔ لڑکے نے کہا اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے وسط میں رکھو اور پھر کہو ایس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ آیا اور اس سے کہا گیا کہ جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر وہ خندق کھودی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو شخص لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو۔ اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں داخل ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجکی، پیچھے ہٹی تو بچے نے کہا اے امی صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔